नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई दमदार तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं, आरआर फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई थी, लेकिन अभी इस तीसरे शनिवार को ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाती हुई नजर आ रही है एक बार फिर से, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई थी तब से अब तक अगर देखा जाए तो फिल्म 200 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। हाल ही में बताया जा रहा था कि फिल्म आरआरआर के रिलीज होने के बाद से ही फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन अभी तीसरे शनिवार को फिल्म ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। फिल्म की कमाई में फिर से उछाल आया है। बता दूं कि 219 करोड़ से भी ऊपर की कमाई फिल्म कर चुकी थी, और अभी देखिए खबरें हैं कि वर्ल्ड वाइड जो फिल्म की कमाई है वो 252 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। तो लगातार देखिए इस फिल्म को कोई भी फिल्म टक्कर नहीं दे पा रही है, चाहे वो अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे हो, राधे श्याम जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, और तमाम फिल्में जो आ रही है द कश्मीर फाइल्स के साथ या उसके बाद में। कोई भी फिल्म बॉलीवुड की कोई भी फिल्म द कश्मीर फाइल को दूर दूर तक टक्कर नहीं देती नजर आ रही है। वहीं देखिए साउथ फिल्म आरआरआर राजमौली जी की फिल्म है, काफी बेहतरीन फिल्म ये बताई जा रही है, और फिल्म के पीछे काफी सारा पैसा भी लगाया गया है। फिल्म की स्क्रीनिंग से लेकर उसके ट्रेलर हमने देखे थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है। वहीं इस फिल्म के रिलीज होते ही काफी सारे विपक्ष के लोग ये कयास लगा रहे थे कि द कश्मीर फाइल्स की कमाई में गिरावट आ जाएगी और द कश्मीर फाइल्स अब बैठ जाएगी, लेकिन आपको बता दूं कि खबर यह है कि लोगों ने फिल्म को इतना ज्यादा समर्थन दिया है और लगातार देते आ रहे हैं, क्योंकि जनता का समर्थन इतना बड़ा समर्थन है द कश्मीर फाइल्स को कि इस फिल्म के टक्कर में कोई भी फिल्म इस फिल्म को पीछे नहीं कर पा रही है। आरआरआर फिल्म भी इस फिल्म को पीछे नहीं कर पाई। अभी तीसरे शनिवार में भी देखिए फिल्म की कमाई में उछाल आ गया है फिर से। अभी इसी को लेकर देख लीजिए, जितने भी राजनेता हैं, विपक्ष के जितने भी लोग हैं, इस फिल्म को लेकर इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि फिल्म को लेकर उल्टे सीधे बयान देने में लगे हुए हैं। यहां तक कि कश्मीरी पंडितों के दर्द की भी उन्हें नहीं पड़ी, इतनी भी शर्म नहीं कि जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं उससे किन्हें वो ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन कश्मीरी पंडितों को जिन्हें आज तक 30 से 32 साल हो चुका है, कश्मीर में जिस तरीके से नरसंहार उनका हुआ था, आज तक न्याय पर बात नहीं हुई। आज तक उनके बारे में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा हो या फिर कोई भी न्यूज़ उनके लिए चली हो, या फिर किसी भी फिल्म डायरेक्टर ने ये सामने से आकर साहस दिखाया हो कि इस पर एक फिल्म बनाई जाए और उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाए। लेकिन जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर आ गई है, विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को बना दिया है, तो आज देखिए वही विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं और फिल्म की कहानी को झूठा तक बता रहे हैं। झूठा बताने वाले एक और नेता हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल, ठहाके लगाकर हंस रहे थे। देखिए जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे द कश्मीर फाइल्स पर, उससे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे अरविंद केजरीवाल द कश्मीर फाइल्स पे नहीं, उन कश्मीरी पंडितों पर हंस रहे थे जिनके साथ जेनोसाइड हुआ था 1990 में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नहीं पड़ी है हिंदुओं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मंदिर में जाकर दिखावा किया है, मत्था टेकना हो या फिर मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की हो। हमेशा ही हिंदुओं के वोट पाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन अभी जब बात कश्मीरी पंडितों की आ गई तो अरविंद केजरीवाल ने और उनकी हंसी ने यह दिखा दिया है कि उनको देश के पंडितों की, देश के हिंदुओं की नहीं पड़ी है। वो हंसकर ही इस तरीके से मजाक लगातार भारत के हिंदुओं का उड़ाते आए हैं और उड़ा भी रहे हैं। जिस तरीके का शर्मनाक बयान अरविंद केजरीवाल दे रहे थे कि एक झूठी फिल्म का प्रचार बीजेपी सरकार कर रही है, झूठी फिल्म के पोस्टर लगा रही है, और इतना ही है टैक्स फ्री करने का तो फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए। यूट्यूब पर अगर विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म को अपलोड कर देंगे तो देश की तमाम जनता जो है फ्री में इस फिल्म को देख लेगी, टैक्स फ्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना शर्मनाक बयान अरविंद केजरीवाल दे रहे थे और हंस रहे थे इसको देते हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज तक कभी भी बॉलीवुड की तमाम फिल्मों को यूट्यूब पर अपलोड करने की बात नहीं कही। जब बॉलीवुड के जितने भी माफिया हैं, माफिया गैंग में उन्हें कहूंगी, जिस तरीके से देखिए उनकी फिल्म को प्रमोट भी करते हैं, ट्विटर पे उसके बारे में लिखते हैं कि बहुत बेहतरीन फिल्म है, दिल्ली में टैक्स
फ्री भी कई सारी फिल्में की है, क्योंकि वो उनकी गैंग से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वो उनका एजेंडा चलाते हैं और उनका एजेंडा उनकी राजनीति में फिट होता है अरविंद केजरीवाल का। इसलिए अरविंद केजरीवाल उन बॉलीवुड माफियाओं की मूवी को टैक्स फ्री कर देते हैं। लेकिन द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री ना करके वो बोलते हैं, सजेशन देते हैं कि यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, देश की जनता यूट्यूब पर देख लेगी फ्री में जाकर और द कश्मीर फाइल की स्टोरी जन जन तक पहुंच जाएगी। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन जनता से आप जाकर पूछिए कि जनता कितना इस फिल्म को समर्थन दे रही है। अगर यूट्यूब पर भी ये फिल्म अपलोड हो गई तो जन सैलाब आ जाएगा और ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से 1990 में जो सरकार रही थी और उन राजनेताओं ने कितना ज्यादा गलत किया था कश्मीरी पंडितों के साथ, और आज तक उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा है, और जस्टिस दिलाने से तो दूर आप उनका मजाक बनाने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ यूट्यूब पर अपलोड करने की बात कर रहे थे द कश्मीर फाइल को, आपको बता दूं कि जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है जनता की तरफ से, क्योंकि जनता ही है जो द कश्मीर फाइल्स को लगातार आगे बढ़ा रही है और ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है, क्योंकि जनता के समर्थन से ही आज द कश्मीर फाइल्स तीसरे शनिवार को भी 252 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाई है सक्सेसफुली। और आगे भी देखिए, ये फिल्म लगातार चलती जा रही है, लगातार फिल्म के हाउसफुल जा रहे हैं। लोग जो हैं अरविंद केजरीवाल के बयान पर इतना नाराज थे कि लोगों ने ताबड़तोड़ बुकिंग की सिनेमा घरों में जाकर, और देखिए आज भी लोग जो हैं सिनेमा घरों में ही जाकर इस फिल्म को देख रहे हैं, टिकट भी खरीद रहे हैं। जहां पर अरविंद केजरीवाल ये बयान दे रहे थे कि विवेक अग्निहोत्री ने तो कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों की कमाई कर ली है, और वहीं बीजेपी के नेताओं को पोस्टर छापने के लिए छोड़ दिया है। इतनी बेशर्मी से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों की कमाई की है। लेकिन अगर करोड़ों की कमाई विवेक अग्निहोत्री ने की है तो इससे पहले किसी भी डायरेक्टर ने कभी भी कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाने पर सामने क्यों नहीं आए? क्यों उनकी कहानी को आगे बढ़ चढ़कर नहीं दिखाया गया? अगर एक डायरेक्टर सामने से आकर बढ़ चढ़कर यह साहस करता है कि कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार पर एक कहानी बनाए और उसको सच्चाई के तहत दिखाए, एज इट इज दिखाए, ना तो उसमें कोई मैनिपुलेशन है, ना ही उसमें किसी को गलत दिखाने की कोशिश की गई है, और ना ही उसमें कहीं भी धर्म या जाति को लेकर एक समुदाय को टारगेट किया गया है। लेकिन विपक्ष के लोगों पर जो हिंदू मुस्लिम की पट्टी बंधी हुई है उनकी आंखों पर, उसी के तहत उन्होंने देखिए लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। फिल्म देखे बिना ही वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फिल्म में एक समुदाय के लोगों को हर्ट किया गया है, उनको टारगेट किया गया है, और इस तरीके के फालतू बयान वो देने में लगे हुए हैं। जबकि इस पर विवेक अग्निहोत्री ने भी अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। विवेक अग्निहोत्री ने भी तुरंत देखिए जवाब में अरविंद केजरीवाल को कहा है कि जो आदमी फिल्म देखकर ही नहीं आया है वो आदमी बता रहा है कि फिल्म की कहानी झूठी है, और तमाम लोग जो थिएटर से रोते हुए निकल रहे हैं, तमाम लोग जो बता रहे हैं कि ये कहानी हमारी है, ये हमारे साथ हो चुका है, उन लोगों को वो झूठा बता रहे हैं। लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ था उसको अरविंद केजरीवाल झूठा बता रहे हैं और इसको बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। इसमें बीजेपी का एजेंडा, ठीक है, आप एक राजनेता है, आप विपक्ष की पार्टी को आप घेर सकते हैं, उनसे आप सवाल भी कर सकते हैं, जवाब भी कर सकते हैं, आप उनको अपने तमाम मुद्दों पर घेर सकते हैं। लेकिन देश में एक ऐसा जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, इतिहास में आज भी दर्ज है, जिस पर आज तक कभी बात नहीं हुई है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को कभी किसी ने महसूस करने की कोशिश नहीं की, किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया, क्योंकि उनका वोट बैंक उनके हाथ से चला जाएगा। तो इस मुद्दे को आपने आज तक क्यों नहीं उठाया? क्यों कभी कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस नहीं किया? क्यों आपकी पार्टी ने कभी भी कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं की? आपको बता दूं कि दिल्ली में भी काफी सारे कश्मीरी पंडित हैं, क्या आप उनसे कभी मिलकर आए? क्या आपने उनसे कभी उनके अच्छे भले के बारे में उनसे पूछा कि आपके साथ इतना गलत हुआ, आपके साथ उस समय 1990 में आतंकवादियों के हमले हुए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, आपको अपना घर छोड़कर रेफ्यूजीज की तरह पूरे देश में इधर उधर रहना पड़ रहा है, क्या आप उनके पास जाकर उन्हें सहानुभूति दे पाए? नहीं। लेकिन आज एक पार्टी जब कश्मीरी पंडितों का पक्ष रख रही है तो आप उसके भी विरोध चले जाते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं रहते हैं, तो आप दिखावे के लिए मंदिरों के चक्कर लगा लेते हैं, चाहे वो राम मंदिर में पहुंचना हो या फिर मंदिरों में जाकर आरती करना हो। लेकिन जहां पर बात आती है हिंदुओं के पक्ष में अपनी बात रखने की या फिर उन पर हुए अत्याचार पर अपनी आवाज उठाने की, वहां पर आप विधानसभा में बैठकर ठहाके लगाते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। आपकी
पीछे बैठी हुई आपके पार्टी के ही लोग टेबल बजाते हैं और जोर जोर से ऐसे हंसते हैं जैसे पता नहीं उन्हें कौन सा जोक सुना दिया हो। क्या यही आपकी फीलिंग्स है? क्या यही आपके मन में कश्मीरी पंडितों के लिए जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये नफरत आपके मन में कब से है? किस तरीके से आप अपनी नफरत को उजागर कर रहे हैं जिससे कि लोग जो है साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि आप हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं और हिंदू विरोधी ही रहेंगे, चाहे आप मंदिरों में जाकर कितना भी आप पूजा पाठ कर लीजिए। जहां पर बात रही इनके वोट बैंक की, तो देखिए फिल्म में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद दिखाया गया है। जिस तरीके से आतंकवादी हमले कश्मीर में हुए थे उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। यहां पर किसी भी एक समुदाय के टारगेट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग यहां पर एक समुदाय को लेकर आए। और अभी देखिए हाल ही का मैं आपको वीडियो बता दूं, जम्मू के राजौरी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मौलाना है जो कि काफी सारे अपने समर्थकों को सामने बिठाकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हमने 700 से 800 साल राज किया, यानी कि उनके कौम ने भारत में 800 साल राज किया और जो आज 10 साल से सरकार चला रहे हैं वो हमारे ऊपर राज करेंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे, द कश्मीर फाइल्स को बंद करो। इस तरीके से देखिए जो मौलाना है जम्मू से, ये लगातार नारे लगवा रहे हैं अपने समर्थकों से और चिल्ला रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स को बंद करो, हम द कश्मीर फाइल्स को नहीं आगे पहुंचने देंगे। तो इनका ये जो नारा है वो साफ दिखा रहा है इनकी बौखलाहट और ये दिखा रहा है कि द कश्मीर फाइल्स में जो सच विवेक अग्निहोत्री सामने लाने चाह रहे थे वो सच को विवेक अग्निहोत्री बैंक के साथ सामने लेकर आए हैं और वो कड़वा सच जो है इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। और इसी के चलते ये विपक्ष के लोग केजरीवाल से लेकर मौलाना साहब और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस फिल्म को बंद करने की मांग कर रहे हैं और लगातार इनकी ये मांग ये दिखा रही है कि ये सच में हिंदू विरोधी है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।